अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना जरूरी समझूंगा। बात सिर्फ किसी धर्म या समाज की नहीं है, बल्कि हम बताओ शहरी क्या वाकई दिगर अवाम का ख्याल कर भी रहे हैं या नहीं। यकीनन बेलगाम शहर की अपनी तारीख एकता भाईचारे की रही है और इसी के मद्देनजर पिछले 3 साल से ईद ए मिलाद के जुलूस को आगे किया जाता है। इस बार भी इसी तरह से 5 तारीख के बजाय 14 सितंबर के रोज रखा गया, जबकि इस बार तो 1500वीं यौम विलादत का अजीम मौका था। खैर, इस बात को लेकर पुलिस अफसरान ने भी मुस्लिम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया, पर वही दूसरी ओर अक्सरियत समाज की जानिब से कितना ख्याल इस माशरे का किया जा रहा है जिस माशरे में हम सब रहते हैं। इस बार विसर्जन का जुलूस 3 दिन तक चलता रहा। तकरीबन 3 दिन तक विसर्जन का जुलूस करना क्या वाकई दुरुस्त है? बंबई, पुणे, कोल्हापुर जैसे शहरों में भी तो इतना वक्त नहीं लगता जितना बेलगाम शहर में लगाया जाता रहा। लिहाजा इसके लिए जितने भी गणेश मंडल है, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 3 दिन के करीब जुलूस का एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे और दीगर मरीजों का भी तो ख्याल होना चाहिए। और खुद इस जुलूस में भी तो कई खवातीन शरीक होते हैं, उनका भी तो ख्याल होना चाहिए। जब डीजे और दिगर शोर शराबे के साथ जोरदार आतिशबाजी की जाती है जिससे कईयों को तकलीफ होने की बात खुद समाज के ही लोग कह रहे हैं। विसर्जन एक मजहबी मामला है, तो इस पर हमारी जानिब से तबसरा ठीक ना होगा, लेकिन कुछ हिंदू लोगों ने ही हमें इस पर बोलने के लिए कहा। यकीनन ईद का जुलूस हो या फिर गणेश विसर्जन हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि आम इंसानों को तकलीफ ना हो। पर धीरे धीरे विसर्जन का जुलूस तवीली होता जा रहा है और अब जब हुकूमत की जानिब से ही डीजे पर पाबंदी की मांग की जाती रही और बताया भी गया था, तो फिर इस पर अमल ना करने पर कार्रवाई किस हद तक हुई, ये भी तो सवाल रहता है। और इस बार खास तौर से पुलिस कमिश्नर भूषण बोरसे साहब की जानिब से बार बार हिदायत दी गई कि डीजे को लेकर किस तरह की वारदातें इससे पहले पेश आ चुकी है। कई शहरों में इस तरह की वारदातें देखने को मिले, कई लोगों की मौत भी हो चुके हैं। कितने लोग सिर्फ डीजे की आवाज से बहरे हो चुके हैं, लेजर से कईयों की आंखें तक चली गई है और कई उम्रसीदा बुजुर्गों की मौत इससे पहले वाकई हो चुकी है। बहरहाल इन तमाम हिदायत का अगर असर नहीं हो रहा तो जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, क्योंकि मुस्तकिल 3 दिन तक डीजे की आवाज से छोटे बच्चों को तक तकलीफ होने की खबरें हासिल हुई है। कई वीडियोस तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बेलगाम के ना सही, लेकिन दिगर शहरों के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। बेलगाम में भी शनिचर रात में शुरू हुआ विसर्जन जुलूस 36 घंटे तक चलता रहता है। मतलब किसी तरह का नज्म ज़ब्त और किसी तरह का काबू नौजवानों पर, मंडलों पर नहीं है, ऐसा समझ लिया जाए तो गलत ना होगा। जबकि विसर्जन के रास्ते पर 65 अस्पताल आते हैं। इस बार तो चंद्र ग्रहण भी था, क्योंकि कहा जाता है, यानी कि हिंदुओं के रस्म रिवाज के हिसाब से कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के वक्त विसर्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन बेलगाम में किसी तरह की हिदायत का असर कहीं पर भी नजर नहीं आया। और इस विसर्जन जुलूस में कई आपसी रंजिशों की वारदातें भी पेश आई, जिसमें नाचते वक्त धक्का लगने की वजह से हादसा पेश आया। कभी किसी मंडल की गाड़ी आगे जाने को लेकर बहस देखने को मिली। कानून न्याय व्यवस्था का किसी तरह का लिहाज देखने को नहीं मिला, यह सच है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बोगारवेस में 2 गिरोह आपस में टकराए तो रामलिंग खिंड गली, अंसुरकर गली के यहाँ भी 2 गिरोह में जोरदार हाथापाई की इत्तला हासिल हुई। कुछ जगहों पर ट्रैक्टर या ट्रक को किस रास्ते से ले जाना चाहिए, इस पर बहस होती दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो 2 व्हीलर से जाने वालों के साथ भी हाथापाई करते नौजवान नजर आए। एक बड़ा तबका नशे में था, ऐसा भी कईयों ने हमें बताया। बहरहाल तमाम बातें तो है, लेकिन इसका हल भी बेलगाम वालों को ही निकालना पड़ेगा। कपिलेश्वर तालाब हो या फिर जक्किन होंडा तालाब में गणेश विसर्जन किया जाता है और मूर्तियों की तादाद ज्यादा होने से और डीजे ढोल ताशे पर नाचने वाले नौजवान जानबूझकर देरी करते हैं। लिहाजा इसका आसान रास्ता ये कि आने वाले दिनों में गणेश विसर्जन के लिए और भी तालाब का कयाम शहर में जरूरी है, वरना तो शहर के उन रास्तों पर तकरीबन कारोबार 3 दिन तक मुकम्मल बंद रहते हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से दुकानों को खुला रखने का उन्होंने ऐलान जरूर किया था और रास्ते में जो अस्पताल आते हैं वहां मुस्तकिल मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगले साल उम्मीद करते हैं कि पुलिस महकमा, इंतजामिया और गणेश मंडल इस पर संजीदगी से बैठकर सोचे। वही दूसरी तरफ पुलिस महकमा के लिए एक इम्तिहान कहा जाए तो गलत ना होगा। बड़े अफसरान से लेकर हजारों पुलिस कांस्टेबल 3 दिन तक चलने वाले जुलूस में चौकन्ना होकर खबरदारी लेते रहते हैं। उनके लिए दिन रात एक जैसा रहता है, क्योंकि छोटी सी वारदात शहर के अमन को खराब कर सकती है। लिहाजा दिन रात इस तरह बंदोबस्त करने से पुलिस महकमा पर भी ज़हनी दबाव देखने को मिलता है। हमें खुद कुछ बातों पर गौर करना होगा और बिला किसी तफरी के, और खासकर गणेश मंडलों को इस पर तवज्जो देनी होगी। देखा जाए तो इस मौजू पर बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि उर्दू न्यूज़ वालों को क्या जरूरत है
और ये कहा भी जाता है। लेकिन खुद कुछ मराठी लोगों ने कहा कि इस तरह 36 घंटों का विसर्जन हम भी नहीं चाहते। बहरहाल कुछ लोगों के कहने पर हमने भी बोलना जरूरी समझा। पुलिस कांस्टेबलों की कुछ टुकड़ियां दिगर अजलाओं से बुलाए गए थे। आखिर पुलिस वाले भी तो इंसान हैं और अपने ये त्योहार को छोड़कर हमारी खातिर बंदोबस्त को अंजाम देते रहते हैं। अगर सभी मंडल इस बात का ख्याल रखकर फैसला करते हैं कि एक रात में ही विसर्जन मुकम्मल हो, इसके लिए मुमकिन इक़दाम करना जरूरी होगा। देखने में ये भी आता है कि शहर के अतराफ की मूर्तियां भी अब शहर में लाई जा रही है। पहले ये नहीं हुआ करता था, पर अब तादाद बढ़ चुकी है तो देरी भी हो रही है। और सबसे अहम, डीजे को लेकर सख्त कानून की जरूरत है। पर यहाँ देखने को मिलता है कि किसी तरह का कानून इन पर असर नहीं करता। महाराष्ट्र से लाखों रुपए देकर डीजे बेलगाम मंगवाए जाते हैं। तेज आवाज से कईयों की सेहत पर असर होता है या फिर होगा, इसका ख्याल इन्हें नहीं रहता। कुछ जगहों पर तो डीजे पर म्यूजिक चलाने वालों की तक मौत हो चुकी है। लिहाजा कुछ तब्दीलियां जरूरी है और सख्तियां भी जरूरी है। ऐसा लगता है कि किसी तरह का काबू इन पर नहीं है। बेलगाम शहर में भी विसर्जन के वक्त एक अफराद की मौत हुई तो खानापुर में भी एक शख्स की मौत हुई। लिहाजा एहतियात भी होनी चाहिए। पटाखों की आतिशबाजी से पोल्यूशन भी उरूज पर रहा तो नॉइस पोल्यूशन ने भी ऊंचाई हासिल की। बहरहाल कुछ बातें जरूरी है जिस पर गौर फिक्र लाजिम है। क्या इसी तरह विसर्जन का वक्त बढ़ता ही जाएगा? शहर के मुख्तलिफ अहम सड़कों को बैरिकेड से बंद किया जाता है। बेलगाम शहर में भी आए दिन ईद, त्योहार, आंदोलन, एहतजाज को लेकर सड़कों को बंद ही किया जाता है। दरमियान में फिर मंत्री संतरी भी आते जाते रहते और रास्तों को बंद किया जाता है। ऐसे वक्त में अगर मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो तो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और इन मुश्किलात का एहसास तभी होता है जब खुद के घरों में किसी मरीज को ऐसे वक्त में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में दिक्कत आती है, तब एहसास होता है। यकीनन कोई भी किसी भी धर्म जात पात का हो, त्योहार, ईद जरूर मनानी चाहिए। लेकिन क्या हमारे जोश, जज्बे और शौक से अगर कईयों को परेशानी हो रही है तो इसका ख्याल भी तो जरूरी है। जब बड़े शहरों में कम वक्त में हजारों मूर्तियों का विसर्जन हो सकता है तो बेलगाम में क्यों नहीं? आखिर क्या रुकावट है, क्या दिक्कतें हैं? और अगर दिक्कतें हैं तो इस पर इंतजामिया और गणेश मंडल बैठकर सोचे, शायद कोई हल जरूर निकल सकता है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।